हमारे यहाँ जब लोग बैठकर मामलात पर, दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, उसमें से एक मसला तकदीर का भी है और उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग अपने अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन करें कि तकदीर ऐसा मामला है कि जिसके बारे में गुफ्तगू करने से हमें मना फरमाया गया है। ये अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास मामलात में से है जिसके अंदर गुफ्तगू करना बाज़ औक़ात बंदे को उन सवालात के जवाबात के हुसूल से आजिज़ कर देता है और फिर बंदा गुमराह और बेदीन होने के दिहाने पर पहुंच जाता है। अब तकदीर के मामले में जो असल बात है, जो इंसान के अंदर चीज़ पैदा होती है कि तकदीर क्या है और उसमें इंसान क्या हैसियत रखता है मामलात की अंजाम दही में और उसे कितना इख्तियार दिया गया है। तकदीर से उमूमी तौर पर तो मुराद हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले तमाम तर मामलात हैं, हमारे अपने अफ़आल और मामलात हैं जो हम सर अंजाम देते हैं। अब उन तमाम तर मामलात की अंजाम दही में मैं कितना बा इख्तियार हूँ। क्या तकदीर से मुराद वही है जो हमारे यहाँ उर्फ़ आम में ली जाती है कि ये काम तकदीर में ऐसे था, हो गया, तकदीर में ये लिखा था, हो गया। तो अब क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने तकदीर को लिख दिया तो अब उसके मुताबिक इंसान करता चला जा रहा है। अब अगर ऐसा ही मामला है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया और बंदा करता चला जा रहा है, तो गोया कि इंसान तो फिर उसी लिखे हुए के मुताबिक काम करने के लिए बाउंड हो गया। तो फिर उससे हिसाब किताब कैसा, उससे पूछगिछ कैसी, उसे तो करैक्टर ही ये दिया गया था। तो आइए मैं आपको इंतहाई आसान और सादा अंदाज में ये समझा देता हूँ कि तकदीर का मामला क्या है। इस बात को अपने पल्ले बांध लेंगे तो इंशाअल्लाह सारे शुकूक व शुबात और सारे मामले हल हो जाएंगे। देखिए, हम सब का खालिक और मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। वो ज़ात तमाम तर उलूम की जामे और अशिया के हक़ाइक़ से बिल्कुलिया वाकिफ़ है। जब उसने हमें पैदा किया तो उसे इस बात का इल्म है कि मैं पैदा होकर क्या करूँगा, लिहाजा जो कुछ मैं करने वाला था वो उसने लिख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने करना ये था तो मैं वो कर रहा हूँ, तो वो लिखा हुआ है, ना ये कि जो लिखा हुआ है वो मैं कर रहा हूँ। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाला है, कुव्वत ताकत वो पैदा करता है, लेकिन किसी फेल को इख्तियार करने का इरादा वो मेरा है। यही बात हमें समझने की है कि पैदा हर चीज़ को अल्लाह ताला ने किया है और जब अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो जो कुछ मैं करने वाला था उसने अपने इल्म अज़ली से जान लिया और उसको लिख दिया गया। ये मेरा ही स्क्रिप्ट है, मेरा ही किरदार था, मैंने ही सारा कुछ करना था, तो उसको लिख दिया गया, ना ये कि जो लिखा हुआ है वो मैं कर रहा हूँ। कहते हैं कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने तकदीर के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक टांग उठाओ। उसने उठाई, वो खड़ा रहा। फिर फरमाया दूसरी उठाओ। उसने अर्ज़ की हुज़ूर मैं दूसरी उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा। फरमाया यही तकदीर है कि इतना तेरे इख्तियार में है, अब उससे आगे तेरे इख्तियार में नहीं है। तो अब किसी चीज़ को इख्तियार करना ये मेरा इख्तियार है। मैं अच्छाई को इख्तियार करूं, बुराई को इख्तियार करूं। अच्छाई को इख्तियार करूंगा तो भी मुझे अल्लाह ताकत देगा, बुराई को इख्तियार करूंगा तो भी मुझे अल्लाह ताला ताकत देगा। तो सब ताकत देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन किसी चीज़ की अच्छाई बुराई
उसको इख्तियार मैंने करना है। लिहाजा अब अगर हम जाकर ये कहें कोई शख्स ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए और वो मारा जाए और हम कहें कि तकदीर में ये था, तो तकदीर में ये नहीं लिखा था। तकदीर में ये इसलिए लिखा गया क्योंकि उसने जाके ये काम करना था। ये जब हम सोच अपनाते हैं तो हमारे सारे मामले इससे हल हो जाते हैं। अब इससे अगली बात कि क्या तकदीर तब्दील हो सकती है, तकदीर की कितनी अक़साम हैं, ये इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।